गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, और एटलीस्ट हम लोग 30 सेकेंड और देख लेते हैं, कोई ज्वाइन करे तो। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। सी, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके, सो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, ये तो आप लोग का फर्स्ट क्लास है इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, नॉर्मल एवरेज सा सब्जेक्ट है। और ये आपका टोटली थ्योरी पेपर है। ठीक है, एक भी आपको इसमें न्यूमेरिकल नहीं दिखने वाला, थ्योरी पेपर है। लेकिन हाँ, इसको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम का सोचोगे कि 4 दिन पहले पढ़े, वो पॉसिबल नहीं है। तो पहले से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा याद करने वाला चीज है। तो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में हम लोग पहला जो टॉपिक देखेंगे वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? क्या आप लोग पहले नाम सुने हो इकोसिस्टम का? पढ़े होंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, आप लोग पहले कभी सुने हो नाम इसका? यस, इसका एग्जाम होगा। क्या होता है इकोसिस्टम? एनी आइडिया इकोसिस्टम क्या होता है? इजी पेपर समझ के इतना इजी मत समझो कि एग्जाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम होता है। इकोसिस्टम क्या होता है पता है? निर्जीव और सजीव का सम्मिलन। बहुत अच्छा राज, एकदम प्योर हिंदी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या होता है? एन इकोसिस्टम is a system formed बाय या बिटवीन जो भी बोलो, जैसा कि राज ने बोला है। क्या है एन इकोसिस्टम? एक सिस्टम है जो कि कैसे फॉर्म हो रहा है? इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक। तो पहले बायोटिक ही था। इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बींग यानी कि बायोटिक। ठीक है, बायोटिक को लिविंग बींग बोलते हैं। विथ ईच अदर, एक दूसरे के बीच। विथ ईच अदर एंड देयर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट, या फिर आप उसको बोल सकते हो एबायोटिक के साथ। ठीक है, ठीक है। इन्वायरमेंट या फिर इसके जगह सराउंडिंग भी लिख दो। इन्वायरमेंट या सराउंडिंग लिख सकते हो आप।
ओके देखो तो क्या लिखा हुआ है कि इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by interaction of living being biotic with each other and with environment surrounding abiotic in a specific area। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दोनों चीज अलग अलग है, ठीक है। तो डोंट इमेजिन कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो इकोसिस्टम है, नहीं, जो इन्वायरमेंट है वो अलग चीज है और जो इकोसिस्टम है वो अलग चीज है। इन्वायरमेंट मीन्स क्या? जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो इन्वायरमेंट हुआ। लाइक मेरा इन्वायरमेंट क्या है, आपका इन्वायरमेंट क्या है, सब अलग अलग है। कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, हवा है, पानी है, जानवर है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बींग्स है, बिल्डिंग्स है, और आपका सराउंडिंग का जो चीज आपको दिख रहा है वो इन्वायरमेंट हुआ, ठीक है। या फिर आप ये भी बोलते हो कभी कभी कि हाँ वो इस इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाएगा। मीन्स क्या कि उसका अलग इन्वायरमेंट है, वो अलग जगह से बिलोंग कर रहा है, तो वो इस इन्वायरमेंट में सस्टेन नहीं कर पाए। इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंट से थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरेक्शन। इकोसिस्टम क्या है? एक्चुअली में इकोसिस्टम इंटरेक्शन है, ठीक है। इनके बीच में जो लिविंग बींग्स है, जो बायोटिक्स है, ठीक है, उनके बीच और अदर जो उनके सराउंडिंग्स है उनके बीच में जो एक इंटरेक्शन क्रिएट हो रहा है। एक इंटरेक्शन मीन्स क्या? उनके बीच में जो एक कॉम्बिनेशन हो रहा है, तालमेल हो रहा है, ठीक है, उसी को हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये देखे होंगे कि जो नेचर है ना वो खुद को बहुत स्टेबल करके रखा है, हर चीज बैलेंस हो, ठीक है। इसलिए फूड चेन देखे हो आप लोग, फूड चेन देखे हो, फूड चेन क्या होता है? फूड चेन कभी पढ़े हो फूड चेन के बारे में? एटलीस्ट आप लोग ये 7 या 8 में पढ़े होंगे फूड चेन के बारे में। फूड चेन में क्या होता है कि जो आपका सबसे छोटा जो आता है घास वगैरह, ठीक है, घास, पौधा, पेड़, उसको खा रहा है, फिर आपका बकरी या फिर बकरी के साथ आप बोल सकते हो कि कोई हैंड रेस कर रहे हो, कुछ बोल रहे हैं अजय? अजय एनी क्वेश्चन? अच्छा सुन लो पहले। तो फूड चेन में क्या हो रहा है कि आपका घास है, उसको बकरी या फिर हिरन खा रही है, फिर वो हिरन या बकरी को शेर खा रहा है, तो एक चेन क्रिएट हो जाए, ठीक है। वो चेन क्यों क्रिएट हो रहा है? कि वो इन्वायरमेंट खुद को स्टेबल बना के रख रहा है कि हर चीज मैनेज होके चले, ठीक है। इकोसिस्टम होता है ना, तो वो जो मैनेजमेंट है ना नेचुरली, वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम को हम लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हम लोग बिगाड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद से एडिशनली उसमें कुछ कुछ ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम को हम लोग हर्ट कर रहे हैं, ओके। नेचुरली देखा जाए तो इकोसिस्टम को स्टेबल बनाया गया है ताकि हर चीज मैनेज होकर चले। ओके कोई बात नहीं, गलती से बात, कोई बात नहीं। तो इकोसिस्टम क्या है कि जो लिविंग बींग्स है, लिविंग बींग्स में क्या आ जाएगा आपका? ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट्स, हर एक चीज जो लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग्स क्या होते हैं वो तो पता है ना, जो अपना रिस्पॉन्स कर रहा है, फूड ले रहा है, एनर्जी ले रहा है, जो जिस तरह से भी रिस्पॉन्स करे, जरूरी नहीं मूवमेंट करे। लाइक प्लांट्स है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है लेकिन वो अलाइव है ना। तो हर एक बायोटिक्स यानी लिविंग बींग्स और उसका इन्वायरमेंट में जो चीज मौजूद है, सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में, जैसे कि आपका सनलाइट, ठीक है, एयर, और भी बहुत सारा चीज सराउंडिंग में होता है, गैसेस होता है, डिफरेंट टाइप का केमिकल्स, रिएक्शन वगैरह, उनके साथ जो तालमेल बना हुआ, जो इंटरेक्शन हो रहा है ना, उसको हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसी का हम लोग इकोसिस्टम बोल रहे हैं। इकोसिस्टम समझ में आ रहा है? तो इकोसिस्टम में क्या होता है कि जो हमारा लिविंग बींग्स है ना, इकोसिस्टम, लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। सिर्फ इन्वायरमेंट के साथ नहीं, वो खुद के साथ, एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, विथ ईच अदर एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग। और जो फिजिकल सराउंडिंग में है उनके साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक रिलेशनशिप है उनके बीच में, एक इंटरेक्शन है उनके बीच में, ठीक है।
उसी का हम लोग इकोसिस्टम बोल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। तो दोनों अलग चीज है, दोनों को एक साथ कंबाइन मत करना, ओके, ठीक है। अब इकोसिस्टम का एलिमेंट कौन कौन सा है, ठीक है, कंपोनेंट्स देखते हैं हम लोग, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो अगर देखा जाए ना, बेसिकली इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में, मतलब दो मेन कंपोनेंट में बांटा गया कि दो कंपोनेंट को मिला के एक इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है। कौन कौन सा? एक तो आपका एबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक, ठीक है। देखा जाए तो बेसिकली जो हमारा इकोसिस्टम है वो दो चीज को मिला के बना है। कौन कौन सा चीज? बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन बस इतना ही पे खत्म नहीं हो रही, ये खुद से भी सब डिवाइडेड है, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक में भी आपका बहुत सारा कंपोनेंट्स आ जाता है। तो एबायोटिक में क्या हो जाएगा? एबायोटिक में क्या हो जाएगा? इसमें आता है आपका कंपोनेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग, ठीक है, जिनमें कोई आपका लाइफ नहीं है ना, जिनमें लाइफ नहीं है वो आपका एबायोटिक में कैटेगराइज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? कंपोनेंट्स इंक्लूड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो एबायोटिक में वैसे चीज आते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सब डिवाइड करते हैं। इसको किस में करते हैं? पहला तो आपका फिजिकल फैक्टर, ठीक है, पहला आता है आपका फिजिकल फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर मीन्स क्या? फिजिकल क्या होता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना, जिसको आप टच कर सकते हो, छू कर सकते हो, ठीक है, वो सब चीज आपका फिजिकल हो, ठीक है। तो फिजिकल में जो आपका इन्वायरमेंट में मौजूद है ना, जो चीज इन्वायरमेंट में मौजूद है उसको हम लोग फिजिकल फैक्टर बोल रहे हैं। जैसे कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, गर्मी महसूस हो रहा है ना, गर्मी महसूस हो रहा है आपको, वो एक फिजिकल कंपोनेंट है जो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है? नमी, ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होता है? नमी होता है, ओके। लाइट, रोशनी, सनलाइट, ये सब क्या है? फिजिकल फैक्टर, ठीक है, क्या है? फिजिकल फैक्टर है। इनके साथ भी हमारा बायोटिक और एबायोटिक के बीच में रिलेशन होता है। ये भी एक इकोसिस्टम क्रिएट करने में, इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो कहीं पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, कहीं पे लो टेम्परेचर है, तो ये सब एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फिजिकल फैक्टर के बाद आता है आपका इन इनऑर्गेनिक फैक्टर, और एक आता है ऑर्गेनिक फैक्टर। इनऑर्गेनिक फैक्टर और एक आता है ऑर्गेनिक फैक्टर, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फैक्टर में क्या आ जाएगा? जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, गैसेस, ठीक है। और ऑर्गेनिक जैसे कि प्रोटीन, आवाज नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। साउंड प्रॉब्लम, अभी भी नहीं आ रहा आवाज? अभी साउंड क्लियर है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पे
बार इसको देख लो फिर क्लियर होगा। इकोसिस्टम मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, कौन कौन सा, एबायोटिक और बायोटिक। फिर एबायोटिक को भी हम लोग तीन टाइप में कैटेगराइज किए, कौन कौन सा, एक तो फिजिकल फैक्टर जो आपको दिख रहा है हमारे फिजिकली इन्वायरमेंट में मौजूद है, जिसको आप फील कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये सब क्या है, लाइट, रोशनी, ये सब क्या है आपका फिजिकल फैक्टर है। उसके बाद आपका आता है इनऑर्गेनिक फैक्टर, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे गैस हो गए आपके इनऑर्गेनिक फैक्टर। फिर नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक फैक्टर, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या हो गया, ऑर्गेनिक फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं बायोटिक। बायोटिक में क्या होता है, बायोटिक मीन्स क्या, जो लिविंग बींग्स है ना, जो लिविंग बींग्स है उसको हम लोग बायोटिक में कैटेगराइज किए हैं। जो लिविंग बींग्स हमारे इन्वायरमेंट में दिख रहे हैं, सराउंडिंग में दिख रहे हैं, उसको हम लोग बायोटिक में कैटेगराइज किए, ठीक है। इट इंक्लूड लिविंग बींग्स, जैसे कि क्या, प्लांट्स, एनिमल, ठीक है, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये सब क्या है आपका लिविंग बींग्स, ये सब क्या है आपका लिविंग बींग्स है, ठीक है। इसको इरेज करें हम थोड़ा, या फिर इसी में एडजस्ट करते हैं, इसी में करते हैं, ठीक है। बायोटिक मीन्स क्या, जो लिविंग बींग्स है जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ऑर्गेनिज्म, वो आपका बायोटिक में आ गया। हाँ, लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स आपका बायोटिक में आ गया, ठीक है। उसके बाद बायोटिक को भी हम लोग तीन टाइप में कैटेगराइज किए, ठीक है, तीन टाइप में कैटेगराइज किए। सबसे पहला तो हम लोग करते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, प्रोड्यूसर का दूसरा नाम है ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। अच्छा बताओ तो प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, वैसा लिविंग बींग्स जो खुद का खाना खुद बना रहे, दूसरे पर डिपेंड नहीं है ना, उसको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। वैसा लिविंग बींग्स जो खुद का खाना खुद बना रहे, दूसरे पे डिपेंड नहीं है खाने के लिए, या दूसरे पे सरवाइव करने के लिए डिपेंड नहीं है, उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स, लेकिन सारे प्लांट्स प्रोड्यूसर नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ जो प्लांट होता है वो इंसेक्ट को खाते हैं, तो वो दूसरे पे डिपेंड होगा, ठीक है। लेकिन हर एक प्लांट ऐसा नहीं है कि इंसेक्ट खा रहा, कुछ कुछ क्या होता है फोटोसिंथेटिक करता है, मतलब सनलाइट ले रहा है, वाटर ले रहा है, और उसके साथ फोटोसिंथेटिक करके खुद का खाना खुद क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या हुआ, प्रोड्यूसर में आया, ठीक है, क्योंकि वो खुद तो सर्वाइव कर रहा है और दूसरे को भी प्रोवाइड कर रहा है, वो खुद भी एक मीडियम बन रहा है कि दूसरे का वो खाना बन रहा है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म that make their own food, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना रहा है वो क्या होता है आपका प्रोड्यूसर, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स, ग्रास, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेटिक करते हैं और खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका कंज्यूमर या फिर हेट्रोट्रॉफ। नेक्स्ट क्या होता है, कंज्यूमर या फिर हेट्रोट्रॉफ। थोड़ा सा इसको इरेज करना, इसी का पार्ट है, ठीक है, इसी का पार्ट है कंज्यूमर या फिर हेट्रोट्रॉफ। तो वैसे ऑर्गेनिज्म
जो खाना के लिए दूसरे पर डिपेंड हो रहा है या फिर बोल सकते हो कि प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो रहा है, उसको हम लोग कंज्यूमर या फिर हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, खुद का खाना खुद नहीं बना सकता बल्कि वो दूसरे पे डिपेंड हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। अब ओमनीवोरस को गायब मत कर देना, अगर हम दो ही लिखे तो ओमनीवोरस भी इसी में आ रहा है। तो ये सब क्या आ रहा है, हार्बीवोरस मीन्स क्या, जैसे कि बकरी, हिरन, ये सब क्या होता है, घास खाता है। तो घास किस पे डिपेंड हो रहा है, प्रोड्यूसर पे। ठीक है, प्रोड्यूसर था घास वगैरह, तो किस पर डिपेंड हो रहा है, प्रोड्यूसर पे डिपेंड हो रहा है। कार्निवोरस क्या हो गया, कार्निवोरस टोटली वो हार्बीवोरस ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, मतलब दूसरे जानवर को खा रहा है। या फिर जैसे कि शेर है, क्या खा रहा है, हिरन को, बकरी को, अदर जिराफ वगैरह को, ये सब को खा रहा होता है। क्रोकोडाइल हो गया, तो सब क्या हो गया, कार्निवोरस हो गया। फिर ओमनीवोरस क्या हो गया, जो दोनों यूज कर रहा है, हार्बीवोरस भी कार्निवोरस भी। तो वो सब क्या हो गया, खुद का खाना खुद नहीं बना रहा है, वो दूसरे पर डिपेंड है कि हम उसको मारेंगे तो खाएंगे। ठीक है, अब ये मत बोलना कि वो भी तो मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है, दूसरे पर डिपेंड हो रहा है वो। ठीक है, खुद का खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। ओके, तो वो हो गया आपका कंज्यूमर या फिर हेटेरोट्रॉफ। और सबसे लास्ट आपका आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, ठीक है, डिकम्पोजर क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, फंगी, अलगी, ये सब क्या खाता है, क्या खाता है, तो ये क्या करता है, जो आपका कार्बन का कुछ कंपोनेंट्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन का जो कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड को ब्रेक डाउन करता है, उसका जो कार्बन कंपाउंड होता है उसको एज अ फूड ये लोग कंज्यूम करता है। ठीक है, तो इस तरह का जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, ये सबको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है ये चीज। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या पढ़े कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम क्या होता है, एक बार ओवरऑल हम बता दे रहे हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, जो लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स यानी कि बायोटिक और एबायोटिक्स के बीच में जो आपका इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है, इंटरेक्शन आ रहा है, उसी को हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। ठीक है, जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको हम इकोसिस्टम बोल रहे हैं। अब इकोसिस्टम जो होता है दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, बेसिकली दो कंपोनेंट से। कौन कौन सा, एक एबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है, एबायोटिक वैसा फैक्टर है जो कि आपका नॉन लिविंग में आता है। ठीक है, वैसा कंपोनेंट्स जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आता है। ठीक है, इसमें भी हम लोग तीन कैटेगराइज किए, कौन कौन सा, पहला आपका फिजिकल फैक्टर था, फिर इनऑर्गेनिक था और एक ऑर्गेनिक था। तो फिजिकल में क्या था, जो इन्वायरमेंट में हमको दिख रहा है, सराउंडिंग में जो फिजिकल दिख रहा है, जैसे कि ह्यूमिडिटी, लाइट्स, टेम्परेचर, हीट, ये सब क्या हो गया आपका फिजिकल फैक्टर। फिर आपका इनऑर्गेनिक था, जैसे कि आपका वाटर्स और गैस कोई भी। ठीक है, ये सब क्या था आपका इनऑर्गेनिक था। ऑर्गेनिक में क्या है आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये सब क्या आ गया ऑर्गेनिक में। तो ये आपका एबायोटिक्स है, जिसमें कोई लिविंग बींग्स नहीं इंक्लूड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बायोटिक। तो बायोटिक वैसा उसमें वो चीज इंक्लूड है, वैसे कंपोनेंट्स इंक्लूड है जो लिविंग बींग्स है। ठीक है, जिनमें जीवन है, ठीक है, लाइफ है जिसमें। तो उसमें क्या आ रहा है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सब आया आपका बायोटिक्स में। ओके, इसको भी हम तीन टाइप में कैटेगराइज किए। पहला क्या है, प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉफ। तो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना खुद बना रहा है, दूसरे पे डिपेंड नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। वो क्या करता है, फोटोसिंथेटिक कर रहा है और खुद का खाना खुद बना रहा है, दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कंज्यूमर या फिर हेटेरोट्रॉप्स।
तो उसमें क्या आता है कि वो दूसरे पे डिपेंड है, वो खुद का खाना खुद नहीं बना रहा है, या तो वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड है या फिर एक दूसरे पे ही डिपेंड है, लेकिन वो खुद का खाना खुद नहीं बना रहा। उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, जैसे हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ठीक है। हार्बीवोरस वैसे जो कि टोटली आपका प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है, घास वगैरह खा रहा है, ठीक है। फिर उसका कार्निवोरस हो गया, जो कि अदर्स एनिमल्स को मार के खा रहा होता है, ठीक है। फिर आपका ओमनीवोरस, जो कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों में आ रहा होता है। लास्ट है आपका डिकम्पोजर। डिकम्पोजर वैसा वैसा उसमें आता है जो कि क्या करते हैं, वो ना ही प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है और ना ही आपका कंज्यूमर पे। वो एक्चुअली क्या करता है कि वो कार्बन का कंपोनेंट्स को यूज करता है। जो डेड बॉडीज होते हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह क्या होता है, सर्वाइव करता है, उसका यूज करता है अपना भोजन के लिए, खाना के लिए, ठीक है। उसमें जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, ये सब आपका डिकम्पोजर में आता है, ठीक है। अभी तक इतना क्लियर है? अभी तक जितना पढ़ा है वो क्लियर है आप लोग को? कोई डाउट आ रहा है? अच्छा, ध्यान देना, आप लोग के सिलेबस में कंपोनेंट्स लिखा हुआ है, तो कंपोनेंट्स में ए बायोटिक और बायोटिक, फिर इसका ये जो कैटेगरी है वो आएगा। लेकिन अलग से भी ए बायोटिक और बायोटिक लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये अलग क्यों दे दिया, कुछ अलग होगा क्या, नहीं, सेम चीज ही है, ठीक है, बस वो नाम अलग करके दिया। ओके, बाकियों को क्लियर है? कोई डाउट है? आलिया, समीना, रिया, राज, अंजलि, आप लोग को कोई दिक्कत है? ओके, ओके, ये क्लियर है आप लोग को, ठीक है। तो इसका हम आप लोग को नोट्स ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। इसका हम आप लोग को नोट्स ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। और तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करना। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग का एफ ट्रिपल ई का क्लास होगा, जो लास्ट हम लोग क्लास छोड़ा है उसके आगे, ठीक है। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, आप लोग लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है, लेफ्ट कर जाओ। गुड नाइट। कौन सा ग्रुप? जिस ग्रुप में आप लोग ऐड हो सब कोई, उस ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।